हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर BSF HCM और ASI और इसके बाद CISF फायरमैन एग्जाम 2025 से संबंधित हिंदी के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो दोस्त, ये 25 प्रश्न वही हैं जो पिछली बार PYQ पर आधारित है और 100% आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेरी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम में 100% महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, गगन का पर्यायवाची शब्द है। तो गगन का पर्यायवाची जो शब्द होगा वह होगा हमारा आकाश। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए दोस्त, मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आप लोग को क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आप लोग को लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ तो आप लोग हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा हमारे YouTube चैनल बंदेरी स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, सिर पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर पर चढ़ाने मुहावरे का अर्थ है, यह है हमारा बिगाड़ना, यानी कि अपने सिर पर किसी को चढ़ा लेना, यानी कि वो जो भी कुछ बोल रहा है उसको सभी माफी दे देना, यानी कि उसको बिगाड़ना। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, धरती का विलोम क्या होगा। तो धरती का जो विलोम होगा दोस्तों वह हमारा आकाश होगा। ठीक है, तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, धरती का विलोम आकाश होगा। अगला प्रश्न है, राम ने रावण को मारा वाक्य का कर्म है। तो इसमें कौन सा कर्म है। ठीक है, तो राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा कर्म है। तो वह है हमारा रावण, यानी कि राम ने जो है वह किसको मारा है, रावण को। तो रावण हमारा होगा कर्म, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्या का तत्सम शब्द है। तो विद्या का जो तत्सम शब्द है वह दोस्तों विद्या ही होगा। तो ऑप्शन किसने दिया है, ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, न्याय शब्द में कौन सा समास है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, समास का विलोम शब्द व्यास होता है और समास के टोटल 6 भेद होते हैं। यह जो न्याय शब्द दिया है इसमें हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है। काला अक्षर भैंस बराबर का जो अर्थ है वह है हमारा निरक्षर होना, यानी कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा न होना। तो यह किसने दिया है, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा न होना यानी कि मूर्ख होना। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन ए मूर्ख होना। अगला प्रश्न है, सिंहासन में कौन सा समास है। तो सिंहासन में यानी इसका समास विग्रह करेंगे आप लोग, तो यह होगा हमारा सिंह के समान आसन, यानी कि है जो के समान किस में आता है, सिंह के समान आसन। तो यह जो होगा हमारा दोस्तों तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, काव्य का स्त्रीलिंग रूप है। तो काव्य है या जो इसका स्त्रीलिंग रूप बताना है।
तो कविता होगा काव्य का स्त्रीलिंग शब्द। यह जो काव्य है यह एक पुल्लिंग है और जो स्त्रीलिंग है वह हमारा कविता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है हंस का स्त्रीलिंग रूप है। तो हंस का जो स्त्रीलिंग रूप होगा दोस्तों वह होगा हमारा हंसिनी। हंसिनी होगा हंस का स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन बी है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है अंधे के हाथ बटेर लगना का क्या अर्थ है। अंधे के हाथ बटेर लगना का क्या अर्थ है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है बिना मेहनत के लाभ होना। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि कोई भी बिना मेहनत किए हुए ही उसकी नसीब बहुत तगड़ी थी, लोग ऐसे मतलब बोलते रहते हैं, तो उसी का अर्थ है अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला प्रश्न है अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो अश्व जो है इसका पर्यायवाची शब्द है, यह हमारा घोड़ा है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है जल का विलोम शब्द क्या होगा। तो जल का विलोम शब्द हमारा थल होगा। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर थल। सॉरी दोस्तों, यह जो जल है इसका विलोम शब्द हमारा अग्नि होगा। ठीक है, जैसे आग का पानी उसी तरह से जल का अग्नि। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर अग्नि। विद्या अगला प्रश्न है विद्या धन से बढ़कर है। इसमें धन शब्द का अर्थ है। तो विद्या धन से बढ़कर है, इसमें धन शब्द का क्या अर्थ है। तो यह जो धन है इसमें संपत्ति का अर्थ है। ठीक है, यानी कि विद्या संपत्ति से बढ़कर है। तो संपत्ति किस ऑप्शन में है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न को देखते हैं सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है दिनकर भी है और भानु भी है। चलिए हम लोग सी और डी प्रश्न को देख लेते हैं ऑप्शन को। और यह जो आदित्य है यह भी सूर्य का पर्यायवाची है। यह जो चंद्र है यह चंद्रमा का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है तुलसीदास में कौन सा समास है। तो दोस्तों यह जो तुलसीदास दिया है इसमें हमारा तत्पुरुष समास है। तो यह किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल में अगर आप लोग इसका समास विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल है जो के समान हमारा कर्म धारण समास में पाया जाता है। तो नील कमल में हमारा कर्म धारक समास होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा कर्म धारक समास। अगला प्रश्न है मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ है। तो मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ होगा हमारा भूख लगना। लालची होना आप लोग मत लगा देना। ठीक है, ऑप्शन ए होगा भूख लगना। मुंह में पानी आने मुहावरे का अर्थ है भूख लगना। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं शत्रु का विलोम शब्द क्या होगा। तो शत्रु का जो विलोम शब्द होगा वह हमारा मित्र होगा। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर मित्र। अगला प्रश्न है कठिनाई का पर्यायवाची क्या है। तो कठिनाई का हमारा पर्यायवाची विपत्ति होगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है चाँद का पर्यायवाची नहीं है। तो चाँद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। शशि भी है, चंद्रमा भी है, रजनीश भी है। सूर्य
चाँद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सत्य का विलोम क्या होगा? तो जैसा शब्द है उसी तरह से आप लोग को विलोम भी निकालना है। तो सत्य का असत्य होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, काजल का पर्यायवाची शब्द है। तो यह जो काजल है इसका पर्यायवाची जो शब्द होगा वह होगा हमारी अंजन और मसी और धुआं, यह तीनों होगा, यानी कि यह सभी होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर सभी। अगला प्रश्न है, लालची का विलोम शब्द है। तो लालची का जो विलोम शब्द है वह होगा हमारा संतोषी। लालची का विलोम शब्द हमारा संतोषी होगा, ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, गाड़ी का पहिया निकलना मुहावरे का अर्थ है। देखिए दोस्त, यह जो हमारा लास्ट प्रश्न है इसलिए मैं आप लोगों के लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। गाड़ी का पहिया निकलना, तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया था यह आप लोगों के कैसा लगा, ठीक है? आप लोग को कैसा लगा? तो चलिए हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।